परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये। तत्व ज्ञान तरंगिणी हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने पढ़ा था कि जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं तो जैसे खाना पीना सोना, व्रतों को लेना, संयम पालन करना, दान करना, भगवान की स्तुति करना, प्रणाम करना, जाप, अभिषेक, तीर्थ यात्रा, पूजा करना, प्रतिमाएं बनवाना, ये सब आवश्यक मानते हैं। तो उसी तरह मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसको भी आवश्यक कार्य मानते हैं कि ऐसा चिंतन करना चाहिए, ये भी जरूरी है। जो मनुष्य सिर्फ तीर्थ यात्रा तो करता है, भगवान की पूजा करता है, संयम करता है, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं करता, तो फिर उसे स्वर्ग तो मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता। जो इन सब के साथ आत्मा का ध्यान भी करता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो महानुभाव मन से, वचन से, काय से वैराग्य को प्राप्त होकर बाह्य अभ्यंतर दोनों तरह के परिग्रह को छोड़कर तत्व को जानने वाले गुरु का आश्रय लेकर संयम को स्वीकार कर सब शास्त्रों के अध्ययन पूर्ण निर्जन निरुपद्रव स्थान में रहते हैं, वहां सब तरह की चिंताओं का परित्याग, शुभ आसन का धारण, पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यानों का आलंबन, समता का आश्रय और मन का निश्चल बना धारण करके शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं। उनके सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। अनेक तरह के कल्याणों को करने वाले धर्म की बुद्धि होती है और उससे उन्हें मोक्ष मिलता है। तो क्या करते हैं कि मन वचन काय से, तीनों से वैराग्य जिनको आता है तो सब परिग्रह का त्याग करके किसी समय दृष्टि मुनिराज के पास जाते हैं, संयम लेकर स्वयं मुनिराज बनकर किसी शांत स्थान में रहते हैं और वहां कोई चिंता नहीं होती किसी तरह की। शुभ आसन धारण करके पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान करते हैं, समता रखते हैं, मन को निश्चल करते हुए शुद्ध आत्मा का स्मरण करने से उनके सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और तभी वो मोक्ष को पाते हैं। जिस तरह जल अग्नि का क्षय करता है, पवन मेघ का, अग्नि वृक्ष का, अमृत विष का, खार मैल का, वज्र पर्वत का, गरुड़ सांप का, ज्ञान अज्ञान का, औषध रोग का, सिंह हाथियों का, सूर्य रात्रि का और प्रिय भाषण बैर को नष्ट करता है, उसी तरह शुद्ध चिद्रूप के चिंतन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तो जैसे जल से अग्नि बुझ जाती है और तेज हवाएं चलें तो बादल इधर उधर भाग जाते हैं। अग्नि अगर जले तो वृक्ष पूरा नष्ट हो जाता है अग्नि से, अमृत से विष नष्ट होता है, वज्र से पर्वत का नाश हो सकता है, गरुड़ से सांप भाग जाते हैं, ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है, दवाई लेने से रोग ठीक हो जाता है, शेर के आने से हाथियों का झुंड भाग जाता है, सूर्य के आते ही रात्रि का अंधेरा चला जाता है और प्रिय बोलने से कितना भी कोई शत्रु हो उस बैर का नाश हो जाता है। उसी तरह आत्मा का चिंतन करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। आत्मा का ध्यान करने के सामने पाप जरा भी टिक नहीं पाते। जिस तरह पहले से उगे हुए वृक्ष मेघ के जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी तरह शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से धर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता है और अनेक तरह के कल्याणों को प्रदान करता है। तो पहले से जो वृक्ष लगे हुए हैं, अगर बारिश आए
तो वो वृक्ष बढ़ जाते हैं, उनकी वृद्धि होती है। उसी तरह आत्मा का ध्यान हम करते हैं तो जो भी हमारे अंदर धर्म है वो धर्म बढ़ता है और आगे कल्याण ही कल्याण होता है। तो धर्म आत्मा में ही रहता है, अन्य किसी पदार्थ में तो नहीं है। लेकिन कर्मों का पर्दा होने से उसका स्वरूप कुछ ढक जाता है। तो धर्म आचरण करने में मनुष्यों के परिणाम नहीं लग पाते हर किसी के। लेकिन जैसे जमीन में उगे वृक्ष बादलों की सहायता से बढ़ जाते हैं, उसी तरह आत्मा का ध्यान करने से वो धर्म बढ़ता है और ज्यादा कल्याण होता है। जिस तरह मेघ से भूमि के अंदर हरे हरे अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसी तरह शुद्ध चिद्रूप के चिंतन करने से मुक्ति प्रदान करने वाला धर्म भी उत्पन्न होता है। अर्थात शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से अनुपम धर्म की प्राप्ति होती है और उसकी सहायता से जीव मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। तो बरसात जब आती है तो नए नए अंकुर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, हरी घास लग जाती है। तो उसी तरह से आत्मा का चिंतन करते हैं तो मुक्ति देने वाला धर्म अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जब हम पुरुषार्थ करेंगे, इतना अद्भुत ध्यान लगता है, नए नए तरीके से हमें उस ध्यान में आनंद आता है, अपने आप नई नई मतलब अलग अलग तरह से जो सोचा भी नहीं होता, कभी कैसे तीव्र आनंद का अनुभव होता है। तो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से अनुपम धर्म की प्राप्ति होती है और इसी की सहायता से मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। जो विद्वान पुरुष शुद्ध चिद्रूप के चिंतन के साथ व्रतों का आचरण करता है, शास्त्रों का स्वाध्याय, तप का आराधन, निर्जन वन में निवास, बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का त्याग, मौन, क्षमा और आतापन योग धारण करता है, उसे ही मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मतलब आत्मा के ध्यान के साथ जो व्रतों को लेता है, चाहे घर में रहकर अनुव्रतों को लेना और फिर आगे चलकर मुनि बनकर महाव्रतों को लेना, तो आत्मा के ध्यान के साथ अगर ये होगा तो मोक्ष मिलेगा। और आत्मा का ध्यान नहीं है तो कितना ही शास्त्र पढ़ लें, कितना ही तप कर लें, निर्जन वन में रहें, त्याग भी कर लें परिग्रह का, मौन भी रख लें, क्षमा भी धारण कर लें, आतापन आदि योग भी धारण कर लें, तो बिना आत्मा का चिंतन किए मोक्ष नहीं मिलता। और इन सब के साथ आत्मा का चिंतन हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शरीर, स्त्री, पुत्र आदि से ममत्व छोड़कर शुद्ध चिद्रूप में अनुराग करने वाला है, वह राज्य करता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता। तो शरीर, पत्नी, बेटा, इन सब से मोह छोड़कर जो आत्मा से प्रेम करता है तो राज्य करते हुए भी उसके कर्मों का बंध नहीं होता। जैसे चक्रवर्ती राजा भरत चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन हर समय अपने आत्मा का चिंतन करते रहते थे, कार्य करते हुए भी उनकी दृष्टि आत्मा पर रहती थी, उपयोग हर समय आत्मा पर रहता था कि पता नहीं किस क्षण मृत्यु आ जाए, मृत्यु का क्या भरोसा। तो हमेशा उपयोग में आत्मा उनके रहता था। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि होता है कि घर में रहकर भी सब कुछ कार्य करते हुए भी वो अपने आत्मा को भूलता नहीं है। तो भगवान ऋषभ देव के बेटे चक्रवर्ती राजा भरत 6 खंड की पृथ्वी का शासन करते थे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा करते थे, सेवा में रहते थे। 96,000 आज्ञाकारिणी रानियां थी। हाथी, घोड़े आदि लाखों करोड़ों थे। तथापि उनका सिवा शुद्ध चिद्रूप के जरा भी किसी में अनुराग नहीं था। वे तो सदा ही सबसे परांगमुख रहते थे। इसीलिए जिस समय वो परिग्रह से सर्वथा ममत्व रहित होकर
तपोवन गए तो उस समय कपड़े त्याग करते ही, मुनि बनते ही, मतलब अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि घर में इतना अभ्यास था ध्यान का। सुबह उठते ही ध्यान में बैठ जाते थे। इतनी सारी रानियां, मतलब जो असली शरीर होता था उनका वो पटरानी के पास रहता था, और बाकी सब वैकृक शरीर होते थे। और जैसे ही सुबह होती, 4-5 बजे, सब शरीर गायब हो जाते थे। जो असली शरीर होता था वो उठकर ध्यान में बैठ जाता था। तो इस तरह वो घर में रहकर भी इतना ज्यादा आत्मा में लीन रहते थे। तभी तो उनको अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया, मुनि बनते ही। तो सब कर्मों को नष्ट करके वो बहुत जल्दी मोक्ष में चले गए। उसी तरह भरत चक्रवर्ती की तरह जो मनुष्य शरीर आदि से ममता ना करके शुद्ध आत्मा में प्रेम करता है, वो राज्य का भोग करता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता और मोक्ष सुख का अनुभव करता है। आत्मिक शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करता हुआ बुद्धिमान पुरुष यदि सैकड़ों भी अन्य कार्य करें, तथापि उसकी आत्मा के साथ किसी प्रकार के अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। तो आत्मा को जो स्मरण करता है, तो कितने ही अन्य कार्य करता रहे, लेकिन अंदर में आत्मा की तरफ उपयोग चल रहा है, बाहर कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उससे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि उपयोग अगर बुरे भावों में जाए तभी तो पाप लगता है। उपयोग में आत्मा है, तो फिर बाहर में राज्य भी करते थे तब भी उनको कर्म बंध नहीं होता था। जो मिथ्या दृष्टि को होता है, ऐसा पाप कर्मों का बंध नहीं होता था। जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने वाला है, चाहे वो कैसे भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, लाठी मुक्कों से ताड़ित और रस्सी आदि से भी क्यों ना बंधा हो, उसे जरा भी क्लेश नहीं होता। अर्थात वो ये जानकर कि ये सब बीमारियां शरीर में होती हैं, मेरे आत्मा में नहीं होती, और शरीर तो मुझसे बिल्कुल अलग है, ऐसा जानकर वो थोड़ा सा भी दुख का अनुभव नहीं करता। तो आत्मा को स्मरण करने वाला कितना ही बीमार हो, कितना ही उसे कोई, अब नरकों में देखो ना, कि 7वें नरक में भी सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं, दूसरे उन्हें मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं। ऐसा होता है कि मतलब कोई दूसरा मार रहा है लेकिन वो अपने आत्मा में आनंद लेते हैं, अपनी रक्षा भी करते हैं, रक्षा करते हैं, और कभी कभी अपने आत्मा के आनंद में डूबे हैं। तो कोई मारता रहे शरीर को, मुनिराज है, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग चल रहा है, दूसरों को लगेगा अरे कितना कष्ट है इनको, लेकिन अंदर में उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। बाहर में लगेगा अरे गर्मी के दिन और पर्वत की चोटी पर सूरज की तरफ मुख करके खड़े हैं, इनको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा, दूसरों को तो ऐसा लगेगा, लेकिन वो मुनिराज अंदर में तीव्र आनंद लेते हैं आत्मा का, उनको कष्ट होता ही नहीं। तो सम्यक दृष्टि को ये दुख नहीं होते, तभी तो वो भगवान बनते हैं। कैसा भी भयंकर उपसर्ग चल रहा हो, उसी उपसर्ग में वो भगवान भी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें, अगर उनको दर्द का अनुभव होगा तो भगवान कैसे बनेंगे। वो तो आनंद बढ़ता जाता है तब छपक श्रेणी चढ़ते हैं। तो उन्हें बाहर में शरीर आग में जल रहा है, लेकिन उनका आत्मा उसमें आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तभी वो भगवान बन जाते हैं। तो उनको दुख का अनुभव नहीं होता। आत्मिक शुद्ध चिद्रूप के चिंतन से मनुष्य को भूख, ठंड, पवन, प्यास और आताप की बाधा नहीं होती। भूख आदि की बाधा होने पर भी वो आनंद ही मानता है। तो आत्मा में जो लीन हो जाते हैं, तो ना भूख लगती, जब ध्यान में बैठे हो तो उस समय भूख का नहीं पता, प्यास का नहीं पता, ठंड भी नहीं लगती। वो तो हम भी अभ्यास कर सकते हैं। हम अगर बहुत अच्छा ध्यान करें तो जितनी देर हम ध्यान में बैठते हैं उतनी देर हमें ठंड का पता ही नहीं लगता।
लेकिन जब ध्यान से उठेंगे तब पता लगेगा कि हाँ ठंड है। तो ये मुनिराज जो होते हैं वो तो इन सबको ध्यान के बल से सहन कर लेते हैं। तो तेज हवाएं हों, प्यास की बाधा, गर्मी की बाधा, ये सब ध्यान से जीत लेते हैं। जो प्रतिदिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण ध्यान करता है, उसे दूसरे मनुष्यों से अपनी स्तुति सुनकर हर्ष नहीं होता और निंदा सुनकर किसी तरह का दुख नहीं होता। निंदा स्तुति दोनों दशा में वो मध्यस्थ रहता है। तो जो रोज आत्मा का ध्यान करता है, दूसरे मनुष्य उसकी प्रशंसा करें तो वो खुश नहीं होता, कोई बुराई करे तो वो दुखी नहीं होता, दोनों में समता रखता है। जिस मनुष्य का चित्त शुद्ध चित्रूप में आसक्त है, वह स्त्री पुत्र आदि पर द्रव्य के चले जाने पर द्वेष नहीं करता। आत्मा में जिसे प्रेम है, आत्मा की तरफ ही जिसका उपयोग लगा हुआ है, तो पत्नी पुत्र कुछ कुछ भी चला जाए, धन चला जाए, तब भी उसे किसी से द्वेष नहीं होगा। उसे तो अपनी असली चीज आत्मा मिल गई, तो बाहर में पुद्गलों में थोड़ा कम ज्यादा कुछ भी होता रहे, उससे उसमें वो समता रखता है। तो उनके पाने में अनुरक्त नहीं होता, उनकी प्राप्ति हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। अच्छी बुरी बातों के प्राप्त हो जाने पर भी उसे किसी तरह का राग द्वेष नहीं होता, ना राग करता ना द्वेष करता। सदा शुद्ध चिद्रूप में मन लगाने वाले बुद्धिमान पुरुषों को संपत्ति के प्राप्त हो जाने पर हर्ष और विपत्ति के आने पर विषाद नहीं होता। वे संपत्ति और विपत्ति को समान रूप से मानते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो पुरुष होते हैं आत्मा में ध्यान करने वाले, तो संपत्ति मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं, चली जाए तो दुख नहीं। तो दोनों मतलब बाहर की संपत्ति वो तो पुद्गल है ना, कर्म जैसे होंगे कर्मों के उदय से आती है और कर्मों के उदय से चली जाती है। पाप कर्म का उदय आया तो नुकसान हो गया। तो आना जाना उस दोनों में समता रखता है। ऐसा नहीं कि चली गई, धन का नुकसान हो गया तो बहुत टेंशन में आ गए, बहुत ज्यादा सोचते रहे, ऐसा नहीं करता सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को पता है कि जैसा कर्म उदय में आएगा उस तरह उसके अनुसार ही धन का आना जाना चलता है। तो उसमें दोनों में वो समता रखता है, ना प्रसन्न होता है ना दुखी होता। जो महानुभाव आत्मिक शुद्ध चिद्रूप का कभी त्याग नहीं करते, वे यदि अन्य भाव में भी चले जाएं, तो भी उनके शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास नहीं छूटता। पहले भाव में जैसी उनकी शुद्ध चिद्रूप में लीन रहती है, वैसी ही बनी रहती है। इसीलिए हे आत्मन, तू शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का इस रूप से सदा अभ्यास कर, जिससे कि भयंकर दुख और मरण के प्राप्त हो जाने पर भी उसका विनाश ना हो, वह ज्यों का त्यों बना रहे। तो क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा का मतलब ध्यान खूब करते हैं, तो अगले जन्म में भी ये अभ्यास उनके साथ जाता है। वो जहां भी जाएंगे तो वहां भी ये संस्कार पड़ा रहेगा, वहां भी वो ध्यान करेंगे आत्मा का। तो जैसी लीनता मतलब जिस तरह का इस जन्म में हम अभ्यास करेंगे आत्मा के ध्यान का, तो अगले जन्म में भी उस तरह का ध्यान लगा पाएंगे। वो बात अलग है कि देवगति में कोई चला गया तो चौथे गुण स्थान से ज्यादा ऊपर का ध्यान तो नहीं लग पाएगा, लेकिन चौथे गुण स्थान तक का ध्यान अवश्य लगा सकते हैं। इसीलिए हे आत्मन, तू शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का इस रूप से सदा अभ्यास कर, जिससे कि भयंकर दुख आ जाए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कुछ भी हो सकता है संसार में, संसार का कोई भरोसा नहीं, तो कभी मृत्यु भी आ जाए तो ये ध्यान हमारा नष्ट ना हो, मतलब अगले जन्म में भी ऐसा का ऐसा बना रहे। जो मनुष्य बुद्धिमान है, यथार्थ में शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप के जानकार हैं,
वे कर्मों के फंदे में फंसकर बोलते, हंसते, चलते, आगम को पढ़ाते, पढ़ते, बैठते, सोते, शोक करते, रोते, डरते, खाते, पीते, क्रोध, लोभ आदि को भी करते हुए क्षण भर के लिए भी शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप से विचलित नहीं होते। प्रति क्षण वे शुद्ध चिद्रूप का ही चिंतन करते रहते हैं। तो आत्मा को जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने ध्यान में अपने आत्मा को पा लिया है, तो वो कर्मों के फंदे में फंसकर, मतलब अब कर्मों की वजह से उन्हें सब कार्य करने पड़ते हैं ना, बोलना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, आगम को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं दूसरों को, बैठते हुए, सोते हुए, कभी मतलब रोते, डरते, चाहे कुछ भी हो रहा है, कर्म कैसा भी उदय में आ रहा है, तो उस समय भी वो अपने आप को आत्मा ही चिंतन करते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत क्रोध भी आ गया कहीं, या भोजन कर रहे हैं, खाते पीते, हर समय उन्हें ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं। तो प्रति क्षण वे शुद्ध चैतन्य का ही चिंतन करते हैं। इस तरह मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञान भूषण जी द्वारा निर्मित तत्व ज्ञान तरंगिनी में शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करता हुआ भी ये जीव अन्य कार्य करता रहता है, यह बताने वाला 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय है। गृहं राज्यं मित्रं जनक जननीं भ्रातृपुत्रं कलत्रं सुवर्णं रत्नं वा पुरजनपदं वाहनं भूषणं वैः खसौख्यं क्रोधाद्यं वसन्मशनं चित्तवाक्कार्यकर्म कायकर्मं त्रिधा मुञ्चेत् प्राज्ञः शुभमपि निजशुद्धचिद्रूपलब्ध्यै। बुद्धिमान मनुष्यों को शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए शुभ होने पर भी अपने घर, राज्य, मित्र, पिता, माता, भाई, पुत्र, पत्नी, सुवर्ण, रत्नपुर, जनपद, सवारी, भूषण, इंद्रियजन्य सुख, क्रोध, वस्त्र, भोजन आदि मन, वचन, काय से सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि घर में रहकर सब कार्य करते हुए भी आत्मा को भूलना नहीं। तो घर में अगर रहते हैं तो भरत चक्रवर्ती की तरह रहना, और अगर कोई घर छोड़ सकता है तो मुनि बनकर आत्मा का ध्यान करना। तो इन सबको अगर छोड़ दें तो फिर तो बहुत ही अच्छा ध्यान होता है। क्योंकि अभी क्या है कि हम घर में कभी कभी ध्यान लगाते हैं तो बहुत अच्छा लग जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही घर के कार्यों में लग जाते हैं तो फिर वो छूट जाता है, फिर दोबारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन अगर मुनि बन जाते हैं तो फिर जो ध्यान हमने मतलब पाया उसी को बढ़ाते रहेंगे, और ज्यादा उसी आनंद में डूबे रहते हैं हर समय। क्योंकि मुनि बनकर कोई घर गृहस्थी के कार्य करने नहीं, कोई इधर उधर उपयोग ले जाना नहीं, तो अपने में रह सकते हैं मुनि बनकर। तो इसीलिए कहा कि अगर बिल्कुल अच्छी तरह से उस शुद्धोपयोग में जाना चाहते हैं, मुनिराज का पंचम काल में भी 7वां गुण स्थान हो जाता है। तो 7वें गुण स्थान में बिल्कुल शुद्ध आत्मा में अगर जाना है तो इनका त्याग कर देना चाहिए। इस दीन जीव की मोह के वश से पुत्र, पुत्री, स्त्री, माता, शरीर, घर, पुस्तक, धन, पुर, नगर, मंत्र, कीर्ति, ग्रंथों का अभ्यास, राज्य, युद्ध, गाय, हाथी, भोजन, मित्र, स्वर्ग, सवारी, इंद्रियों के विषय, कुधर्म और कल्प वृक्ष आदि में बाधा होती है। अब मोह के कारण क्या होता है, जब तक जीव के मोह का उदय रहता है तब तक पुत्र, पुत्री, पत्नी इन्हीं को अपना मानता रहता है, और उनके फंदे में फंसकर आत्मा को तो भूल ही जाता है। अधिकतर तो यही होता है कि मोह में इतना फंस जाते हैं कि आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं, शास्त्र सुनने का तो समय ही नहीं है, तो शास्त्र सुनते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं आत्मा को। लेकिन मोह के नष्ट होते ही
अपने में पराये का, अपने व पराये का ज्ञान हो जाता है। मोह हटा तो एकदम ध्यान आ जाता है, अरे मैं आत्मा हूँ, ये सब पर है, ये सारा संयोग इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में जाते ही दूसरा परिवार होगा, ये सब तो यहीं रहेंगे, जब मैं जाऊंगा मेरे साथ तो कोई नहीं जाएगा, ये सब यहीं रहेंगे, और मैं दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा तो वहां ऐसे ही दूसरा परिवार होगा। तो इसीलिए उसे पता है कि मेरा तो आत्मा है, ये जो आत्मा है वो यहाँ भी मेरे साथ और वहां भी मेरे साथ होगा। तो ये परिवार तो बदलते रहते हैं, हर जन्म में नया नया परिवार मिलता है, लेकिन आत्मा हमेशा मेरे साथ वही रहता है। तो वो अपने आत्मा से प्रेम करता है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, कभी भी मुझे छोड़ता नहीं। तो अपने पराये का ज्ञान हो जाता है तो पुत्र धन आदि की तरफ उनको अपना नहीं मानता। फिर हे चिदात्मन, संसार में चेतन और अचेतन की जो अर्थ और व्यंजन पर्याय मालूम पड़ रहे हैं, वे सब स्वभाव नहीं है, विभाव हैं, निंदित हैं। जो भी हमें दिख रहा है ये सब अपने स्वभाव में नहीं है। कोई राग में लग रहा है, कोई द्वेष में, कोई क्रोध में, तो सब विभावों में डूबे हुए हैं। राग द्वेष आदि की और संसार की कारण है ये सब पर्याय। ऐसा भले प्रकार निश्चय करके तू इनका विचार करना छोड़ दे। तो इनको सोचने से तो क्या होगा, हम भी संसार में भटकते रहेंगे। तो इन्हें सोचने से कोई फायदा नहीं है, अपने आत्मा को सोच। आत्मिक शुद्ध चित्रूप को अपनी अंतर्दृष्टि से अच्छी तरह से पहचान कर उसी में निश्चल रूप से स्थिति कर, आत्मा में ठहर जा, ध्यान कर, और बिल्कुल सिद्ध भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, भविष्य के सिद्ध भगवान, ऐसा चिंतन करके अपने आत्मा में लीन हो जा कि मेरे अंदर संसार के सबसे बड़े भगवान, पूरे 3 लोक में सिद्ध भगवान सबसे बड़े होते हैं, और वो भविष्य के भगवान आज भी मेरे अंदर हैं। ये कर्म हट जाएं तो मेरे भगवान प्रकट हो जाएं, और फिर वो शिला पर जाएंगे ही एक दिन। तो ऐसे अपने भगवान को चिंतन करके और शांत होकर ध्यान में बैठना है अधिक से अधिक समय। ये पुरुष मोह की तीव्रता से आकुलता के कारण स्वरूप स्वर्ण रत्न घर स्त्री पुत्र रथ पालकी घोड़े हाथी नौकर आभूषण वस्त्र माला देश नगर चवर सिंहासन छत्र अस्त्र शयन भोजन और विद्वत्ता आदि से व्याकुल नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि जो होता है, तो देखो जहां मन में आकुलता नहीं होती तभी शांति मिलती है। अब सोना घर पत्नी, इनको अगर इनकी प्राप्ति हो जाए तो उसमें मतलब आसक्त हो जाता है, और अगर ये चले जाएं तो आकुलित हो जाता है। इसीलिए इनको अपनाने से आत्मा पूरी तरह से निराकुल नहीं रह सकती। पूरी तरह से निराकुलता तो मुनि बनकर ही मिलती है, लेकिन घर में रहकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि पर मतलब सबके साथ रहते हुए भी अपने आत्मा को अपना माने, इस तरह अभ्यास करना चाहिए भरत चक्रवर्ती की तरह। तो ये जीव मोह की तीव्रता से ऐसा मूढ़ हो रहा है कि सोना पत्नी पुत्र आदि को अपनाने से अनंत कष्ट, कितने सारे दुख मिलते हैं घर में रहकर, लेकिन उनको दुख ही नहीं मानता। उनसे इसका मन व्याकुल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि अब उन्हें छोड़ दे, तो छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, तो उन्हीं में आसक्ति करता रहता है। तो ये हमें आसक्ति घटानी चाहिए, कम करनी चाहिए। आसक्ति घर में रहते हुए भी अपने आत्मा को ही अपना समझना चाहिए। देखो इस बुद्धि शून्य जीव की समझदारी, जो धन गाय स्त्री पुत्री अश्व घर वस्त्र रथ क्षेत्र
दासी, हाथी, शिष्य, कपूर, आभूषण, दुकान, वन, पालकी, बंधु, मित्र, आयुध, मंच, बावड़ी, भृत्य, छत्र, पक्षी, सूर्य, भाजन और आसन, ये पदार्थ दुख के कारण है, जिन्हें अपनाने से जरा भी सुख नहीं मिलता, लेकिन ये उनको सुख का कारण मानता है, अपने मानकर रात दिन उनको पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। तो मतलब क्या है कि जितना हमें मिला है उसमें शांति रखनी चाहिए और ज्यादा पाने के लिए आकुलित नहीं होना चाहिए। कर्मों से जैसा जो मिल रहा है उसी में खुश रहें, और अपने असली तो हमें अपने आत्मा का कार्य करना है। तो हम आत्मा हैं, ये बाहर के पुद्गल, कभी कम मिले कभी ज्यादा मिले, इसमें आकुलता नहीं करना। हे आत्मन, जिस तरह प्रतिदिन तू पर द्रव्यों का स्मरण करता है, पत्नी पुत्र आदि को अपना मानकर उन्हीं की चिंता में मग्न रहता है, उसी प्रकार यदि तू शुद्ध चिद्रूप का भी स्मरण करे, उसी के ध्यान चिंतन में अपना समय बिताए, तो क्या मोक्ष तेरे समीप नहीं आएगा? अर्थात तू बहुत जल्दी मोक्ष सुख का अनुभव करने लग जाएगा। तो कहते हैं कि प्रतिदिन तू पर को तो सोचता रहता है, इसको उसको, पता नहीं सुबह से रात तक कितने जीवों के बारे में सोच लेता है, धन का, मकान का, दुकान का, सब कुछ सोच लेता है। पत्नी पुत्र को अपना मानकर उन्हीं की चिंता करता रहता है। तो जैसे औरों की चिंता करता है सारा दिन सुबह से रात तक, अगर ऐसे अपने आत्मा की चिंता कर ले तो बहुत जल्दी मोक्ष में पहुंच जाएगा। तो आत्मा का ध्यान कर, ऐसे आत्मा का चिंतन कर, अन्य कार्य करते हुए भी आत्मा को मत भूल, तो मोक्ष क्यों नहीं जाएगा, जाएगा बहुत जल्दी। इस तरह ये जीव अपने और लोक को रंजायमान करने के लिए प्रतिदिन उपाय करता रहता है। उसी प्रकार यदि निराकुलता में मोक्ष सुख को पाने का उपाय करे, तो वो मोक्ष स्थान जरा भी उसके लिए दूर नहीं रहेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बाहर में तो हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं उन कार्यों के लिए, तो ऐसे हम आत्मा के लिए क्यों नहीं लगते? अगर आत्मा के लिए भी ऐसा पुरुषार्थ कर लें तो मोक्ष दूर नहीं है। फिर अपने और पर के रंजायमान करने वाले चिदात्मा में जो जीव का परिणाम लगता है, वह तो विभाव परिणाम गिना जाता है, और निराकुल शुद्ध चिद्रूप में जो लगता है वह स्वभाव परिणाम कहा जाता है, तथा इस परिणाम से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। उसके बिना कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। तो आत्मा में अपने और पर को रंजायमान करने वाले आत्मा में जो भाव जाता है वो विभाव परिणाम, मतलब जब हम दुखी होते हैं, आकुलित होते हैं, तो वो सब विभाव परिणाम है। और आत्मा में जब शांत होते हैं तो वो हमारा स्वभाव परिणाम। तो इसी परिणाम से सच्चा सुख मिलता है। जब तक आत्मा में नहीं आएंगे तो सच्चा सुख नहीं मिल सकता। क्या तो ये भव और क्या परभव, दोनों भवों में जीव को संयोग, वियोग, राग, द्वेष और सुख दुख का सामना करना पड़ता है। तो इस जन्म में भी संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख दुख, ये सब मिलते रहते हैं, और अगले जन्म में भी संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख दुख सारे मिलते रहते हैं। तो इसीलिए इस संसार को छोड़ो, कुछ नहीं रखा इस संसार में। इसमें तो जहां भी जाएंगे चारों गति में ही दुख है, आकुलताएं हैं। एक पंचम गति जो मोक्ष है, वहां कोई आकुलता नहीं। एक बार वहां पहुंच गए तो सारी आकुलताएं खत्म हो जाएंगी, सब दुख खत्म हो जाएंगे। तो हमें वहां जाने का पुरुषार्थ करना है, खूब भगवान की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, पूजा विधान करने हैं, सिद्धों की पूजा करें,
सिद्ध भगवानों की खूब भक्ति करें, जितना हो सके सिद्ध चक्र विधान करें, सिद्ध भगवान की पूजा करें। तो सिद्धों की भक्ति क्यों करनी? क्योंकि हमें सिद्ध भगवान के पास जाना है। तो उनकी भक्ति करेंगे तो तभी तो उनके पास पहुंचेंगे। भावना करें कि हे सिद्ध भगवान, आप मतलब सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने सब कर्मों को नष्ट कर दिया और मोक्ष को पा लिया। मुझे भी इतनी शक्ति दो कि मुझे इन कर्मों ने जकड़ रखा है, 8 कर्मों की कैद में मेरा आत्मा है। तो जैसे आपने अपने आत्मा को इनकी कैद से छुड़ा लिया, ऐसी शक्ति मुझे दो कि 8 कर्मों को नष्ट करके मैं भी आपकी तरह भगवान बन जाऊं। तो ऐसा हमें मतलब सिद्धों की पूजा करनी चाहिए खूब, और इस तरह की भावना करनी चाहिए। तो ऐसी भावना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, रोज करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे पापों का नाश होगा और एक दिन हम भी उनके जैसे सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो सिद्धों को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। पूजा नहीं करें तो नमो सिद्धानम, सिर्फ नमो सिद्धानम पढ़ते रहें तो उससे भी सिद्धों की भक्ति चल रही है। और भावना करते रहें कि कब मेरा आत्मा आपके पास आए। सबसे ऊपर मतलब बहुत ऊपर हैं सिद्ध भगवान, हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तो वहां जाने की भावना करनी है कि कब वो दिन आएगा, कब वो क्षण आएगा कि मेरा आत्मा शरीर की कैद से निकलकर बिल्कुल सीधे ऊपर सिद्ध शिला पर पहुंच जाएगा, सिद्ध भगवानों के बीच में जाकर विराजमान हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अनंत सुखी हो जाएगा। फिर कभी कोई दुख नहीं आएगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बीमारी बुढ़ापा, ये सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण कुछ भी नहीं होगा। तो सिद्ध भगवान बनने की हमें बहुत भावना करनी चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन जीवों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये तो भावना कर ही नहीं सकते, कोई ज्ञान नहीं है इन्हें शास्त्र का, आत्मा का। हमें महान पुण्य के उदय से ये सारा ज्ञान मिला। भगवान की पूजा हम कर सकते हैं, हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो हमें खूब करना चाहिए ताकि हम जल्दी से भगवान बन जाएं। तो जितनी भावना करेंगे भगवान बनने की, उतनी ही जल्दी भगवान बन सकेंगे। तो कहते हैं कि इष्ट पत्नी पुत्र आदि से मिलाप होना संयोग है और उनसे जुदाई होना ये वियोग है। पर पदार्थों से प्रेम करते हैं तो राग, बैर करते हैं तो द्वेष है। इष्ट पदार्थों के संबंध से अब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हमें शांति मिलती है, उसके मिलने से सुख होता है। और कोई अच्छा नहीं लगता तो अशांत हो जाता है मन, दुख की प्राप्ति होती है। तो ये सब बातें इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी प्रत्यक्ष देखने में आती हैं और इनके कारण आकुलता बनी रहती है। इसीलिए हे आत्मन, यदि तू निराकुलता में सुख का अनुभव करना चाहता है तो तू उसे मूल कारण संसार को ही सर्वथा छोड़ दे कि भगवान बहुत भटक लिया मैं, अब मुझे और संसार में नहीं भटकना। मैं कितनी बार तो नरकों में जा चुका, एक एक नरक में अनंत बार जा चुका हूँ, इतनी बार नरकों में गया। कोई जानवर ऐसा नहीं जो मैं नहीं बना, एक एक जानवर कितनी कितनी बार बन चुका हूँ। भगवान अब मुझे नरकों में नहीं जाना, अब मुझे ये जानवर नहीं बनना, अब तो मुझे सिर्फ भगवान बनना है, आपके जैसा बनना है। ऐसी तीव्र भावना करते हुए सिद्ध भगवानों को स्मरण करना चाहिए। इससे हमारे कर्मों का क्षय होगा, कर्म नष्ट होंगे और हम बहुत जल्दी सिद्ध भगवान बन सकेंगे। तो मोक्ष स्थान वो सिद्ध शिला, उसको अपना घर बनाना है। अब इन घरों में तो बहुत घूम लिए, इन घरों में तो बहुत रह लिए, हर जन्म में कोई ना कोई घर मिल जाता है, लेकिन अब तो हमें वो घर चाहिए
जहां कोई दुख नहीं होगा, एक सेकंड का भी कभी कोई दुख नहीं होगा, कोई आकुलता नहीं होगी, कोई बुढ़ापे बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, सब दुखों से छूट जाएंगे। अब तो ऐसा सुख चाहिए, तो उसके लिए सिद्ध भगवान की खूब भक्ति करें, खूब सिद्धों की पूजा अर्चना करें, ताकि सिद्ध शिला की हमें बहुत जल्दी प्राप्ति हो। शास्त्र, सद्गुरु और साधर्मी भाइयों से अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचान कर उसी का आलंबन कर, उसी के स्वरूप का मनन ध्यान चिंतन कर, पर पदार्थों का संसर्ग करना छोड़ दे, उन्हें सर्वथा मत मान। मतलब सब कुछ पर पदार्थों को मत मान। एक तो शास्त्र पढ़ो, अच्छे गुरु के साथ रहो, गुरु ज्ञान देते रहेंगे, तो उस ज्ञान से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। और साधर्मी भाई जो अपने जैसे धर्मात्मा हो, उनके साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि जो धर्मात्मा नहीं है उनके साथ रहेंगे तो वो हमें भी धर्म से डिगाने की कोशिश करेंगे। वो स्वयं तो धर्म करते नहीं, और तुम धर्म करोगे तो तुम्हें भी उधर से हटाएंगे। तो इसीलिए जो अपने जैसे हों उनके साथ हम रहें, अपने आत्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उसी का आलंबन करें, उसी का मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, पर पदार्थों का साथ संसर्ग छोड़ दें। जो पर द्रव्य है उसका नाश अवश्य होता है। अब जितने भी पर द्रव्य हैं ये सब नष्ट तो होंगे ही कभी ना कभी, कोई भी उनके नष्ट होने को रोक नहीं सकता। इसीलिए जो पुरुष बुद्धिमान है स्वद्रव्य और परद्रव्य के स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें चाहिए कि वे उनके नाश होने पर कभी किसी प्रकार का शोक ना करें। अब जो भी हमें आंखों से दिखता है सब परद्रव्य है, हम अपना मान के बैठे हैं जिन जिनको, तो कभी ना कभी तो नष्ट होंगे ना, चाहे चेतन है या अचेतन है, पुद्गल चीजें नष्ट होंगी। और जो शरीर है वो शरीर भी कभी ना कभी नष्ट होंगे। कोई रोक नहीं सकता किसी को, आयु पूरी होते ही उसके बाद एक सेकंड के लिए भी आयु नहीं बढ़ा सकता कोई। जब आयु पूरी होगी तो जाना ही पड़ेगा हमें भी, तो एक सेकंड के लिए भी कोई नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए इन पर द्रव्यों के मतलब अपना वियोग होने पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जब तक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कभी भी चला जाए तो उसमें हमें समता रखनी चाहिए। मतलब पुद्गल चीजों के नष्ट होने पर दुखी नहीं होना, धन के चले जाने पर भी परेशान नहीं होना चाहिए, सब पुण्य पाप से मिलता है। और अपने परिवार में किसी व्यक्ति के चले जाने पर उसको क्या करना है कि नमोकार मंत्र सुनाना है, खूब अच्छी तरह से उसको धर्म में लगाएंगे तो फिर हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे धर्म में लगाया तो वो अच्छी गति में ही जाएगा, वो देव गति में जाएगा और वहां भी धर्म करेगा। तो इसीलिए हम जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो मतलब शोक नहीं करते किसी भी तरह का परद्रव्य के जाने से। ये चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह अवश्य ही मुझे छोड़ देंगे, और मैं भी हमेशा तो इनका साथ नहीं दे सकता। मतलब जितना भी घर है, धन है, ये पुद्गल चीजें और जो परिवार है, ये सब मुझे छोड़ेंगे कभी ना कभी, और मैं भी इनके साथ हमेशा तो नहीं रहूंगा, या तो ये जाएंगे या मैं जाऊंगा, तो मुझे भी इनको अवश्य छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मेरा इनके साथ प्रेम करना व्यर्थ है। तो पहले से मैं ऐसा सोच के चलूं कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं आत्मा हूं, और मेरा कौन है, आत्मा ही है। अगले जन्म में भी जो मेरे साथ रहेगा मैं उससे खूब प्रेम करूं, क्योंकि वो हर जन्म में मेरे साथ रहेगा।
यहाँ से कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा हर जन्म में मुझे याद दिलाएगा। अगर इस जन्म में हम आत्मा से प्रेम करेंगे, अपने आत्मा से, तो अगले जन्म में भी प्रेम करेंगे। अगले जन्म में भी हमें ऐसा संयोग मिल जाएगा कि हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उस आत्मा से प्रेम करेंगे। तो इस आत्मा से हमें प्रेम करना चाहिए जो अगले जन्म में भी हमें सुख दिलाएगा। तो इस तरह से हम्म, मैं अब तक तत्वावलंबी हो चुका हूँ। अब शास्त्रों को पढ़ पढ़कर मैंने जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ। ये सब पर है। अपना और पराये का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है कि एक आत्मा ही तो मेरा है। आत्मा के सिवा सब पर द्रव्य है। इसीलिए शास्त्रों से उत्पन्न हुआ पर द्रव्यों का ज्ञान भी जब मेरे लिए है, अर्थात त्यागने योग्य है, तो उन पर द्रव्यों के ग्रहण का तो अवश्य ही त्याग होना चाहिए। अब मतलब ठीक है, जब तक हम घर में रह रहे हैं तब तक घर में हमें सब चीजें हम प्रयोग में लेते हैं। अब हमें ठीक है, हर चीज चाहिए घर में रहते हुए, वस्त्र आदि सब चीजें हम यूज में लेते हैं, लेकिन हम इनको कभी भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक मेरा आत्मा इस शरीर में रह रहा है, जब तक मेरा आत्मा इस शरीर में है, तब तक ठीक है, ये सारी चीजें मेरी हैं उस व्यवहार से। लेकिन आत्मा निकला तो सब ये छूट गया यहीं पर। तो वास्तव में ये मेरा नहीं है, सिर्फ व्यवहार से मेरा है, एक जन्म के लिए। अगले जन्म में नहीं। अगले जन्म में मान लो जैसे कोई मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े और कोई आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, और उसे अपने घर से बहुत प्रेम है, घर से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, तो घर से बहुत प्रेम है, पता लगा मरने के बाद वो घर में ही चूहा या छिपकली बन गया। तो अब क्या करेंगे घर वाले, तो बच्चे क्या करेंगे, चूहे को पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो मोह कहाँ रहा अगले जन्म में, मतलब तुम कितना ही कुछ कर लो, अगले जन्म में कौन तुम्हें पहचान रहा है। उसी घर में भी तुम आ जाओ, तुम्हें तो याद आ गया कि अरे ये तो मेरा ही घर है, पिछले जन्म में मैंने ही तो इस घर को बनाया था, पिछले जन्म का याद आ गया। लेकिन बच्चों को तो नहीं याद, बच्चे तो पकड़ के बाहर कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक जन्म का मानो, एक जन्म का साथ है सबका। अगले जन्म में कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। अगले जन्म में मेरा आत्मा जहां भी जाएगा वहां दूसरा परिवार होगा। तो मुझे तो मेरा कौन है, मतलब हर जन्म में मेरा आत्मा ही मेरा है, ऐसा ज्ञान हमें अंदर में रखना है। तो जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, तो उसे पर द्रव्य को वो अपना नहीं मानता, अपने आत्मा को अपना मानता है। पर द्रव्य सब व्यवहार से वो प्रयोग करता है, सबके साथ अच्छा बोलता भी है, परिवार में बच्चे हैं सबके साथ अच्छा बोलेगा, लेकिन अंदर में उसे याद रहेगा कि मैं कभी भी यहाँ से जा सकता हूँ, ये हमेशा मेरे रहने वाले नहीं है, हमेशा तो मेरा आत्मा रहेगा। मुझे इनसे ज्यादा प्रेम तो अपने आत्मा से करना है। मेरा आत्मा मेरे लिए सबसे प्रिय है पूरे संसार में, क्योंकि अपने आत्मा से प्रेम करूंगा तो तीन लोक का भगवान बन जाऊंगा, तभी तो सिद्धशिला पर पहुंचूंगा। दूसरों से प्रेम करता रहा तो ऐसे ही क्या होगा। कल एक क्वेश्चन आया था शास्त्र सभा में, क्या आया था कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, 7 जन्म का साथ रहे, पति पत्नी कहते हैं आपस में कि 7 जन्म तक हम साथ रहें। तो ऐसा उन्होंने पूछा था कि 7 जन्म तक ऐसा हमें सोच लेना चाहिए क्या कि हम 7 जन्म तक साथ रहें। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब तरह के होते हैं पति पत्नी। अब मान लो पत्नी तो बहुत धर्मात्मा है और पति वो धर्म नहीं करता, मिथ्या दृष्टि है। मान लो किसी कारण से पति की तिर्यंच आयु बन गई, अब उसे जानवर बनना पड़ेगा। अगर पत्नी ने ये निदान कर लिया,
ऐसे पक्का सोच लिया कि बस मैं इनके साथ ही रहूं, तो अब कितना भी धर्म कर ले, लेकिन अभी पत्नी पति के साथ ही जाना पड़ेगा ना, उसे भी तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें तो अपना धर्म करना है और शांति से अपना धर्म में उपयोग लगाना है। धर्मात्माओं का साथ मिले, हम ऐसे मतलब किसी के लिए भी निदान नहीं करना चाहिए कि यही अगले जन्म में भी हमारा पति हो, इस तरह का भाव हो होता है। मतलब कुछ जनों का, कुछ लोगों का अपने आप होता है कि कई जन्म तक वो पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन वो चांस की बात है, मांगेंगे तो नुकसान होगा। अपने आप से किसी को मिल रहा है वो बात अलग है, लेकिन मांगने में नुकसान हो सकता है, कहीं पति गलत जगह चला गया तो वहीं जाना पड़ेगा उसके साथ ही फिर। तो इसीलिए ऐसा निदान नहीं करना चाहिए, अपना धर्म करें। और अकेले, हम इस संसार में अकेले ही तो घूम रहे हैं, अनादि काल से अकेले हैं, दूसरे का साथ क्यों मांगना। देखो, जब हम एकेंद्रिय थे, अधिकतर तो हम एकेंद्रिय पर्याय में ही थे, निगोद से बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो निगोद में एकेंद्रिय बनकर तीन लोक में जगह जगह जन्म मरण करते रहे, अकेले ही तो थे, कोई साथ थोड़ी जाता था। कभी कहीं जन्म लिया, कभी कहीं जन्म लिया, तो अकेले हम इस संसार में अनादि काल से रहे हैं, तो अब क्या घबराना। तो हमें सम्यक दृष्टियों का साथ मिले, हम मोक्ष की तरफ बढ़े, बस ऐसी भावनाएं करनी चाहिए। लेकिन हमें मिथ्या दृष्टियों का साथ नहीं चाहिए, उनके लिए कभी भी निदान मत कर लेना किसी के साथ। तो कोई भी प्राणी क्यों ना हो, जब तक उसे शुद्ध चित्रूप की प्राप्ति नहीं होती, तब तक चाहे उसके पास सोना, रत्न, पत्नी, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण, राज्य, इंद्रियों के भोग, गाय, हाथी, अश्व, पदाति, रथ, पालकी, मित्र, महामिष्ट, अन्नपान, चिंतामणि रत्न, खजाने, कल्पवृक्ष, कामधेनु, कितने ही पदार्थ क्यों ना हो, चक्रवर्ती की संपत्ति भी क्यों ना हो, उनसे वो कहीं किसी काल में भी कृतकृत्य नहीं हो सकता। तो आत्मा को पाएगा तभी तो कल्याण होगा। आत्मा को पाए बिना तो चक्रवर्ती की संपत्ति मिल जाए, लेकिन वो मुनि ना बने तो नरक में जाकर भयानक दुखों को भोगता है। तो इसीलिए आत्मा को पाना बहुत जरूरी है, आत्मा का ध्यान करना सबके लिए बहुत जरूरी है। शास्त्रों को पढ़ें, आत्मा को चिंतन करें, ध्यान करें आत्मा का, और अपने को आत्म रूप माने। निरंतर पर द्रव्यों के त्याग का चिंतन करने वाला योगी शीघ्र शरीर आदि पर द्रव्यों से रहित होकर परमात्मा बन जाता है और सुख का अनुभव करने लगता है। तो जो ऐसा चिंतन करता है ना कि मैं आत्मा हूँ, इस संसार में मेरे आत्मा के सिवा मेरा कुछ भी नहीं रहा आज तक, अनंत जन्मों में आत्मा ही तो मेरे साथ रहा, आत्मा के सिवा कोई भी तो मेरे साथ नहीं था, हर जन्म में यही आत्मा, इसने ही मेरा साथ दिया। तो इस आत्मा से प्रेम करेंगे तो भगवान बनेंगे, पर से प्रेम करेंगे तो भटकते रहेंगे। चलो, जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक जड़ो सदा दे धो। हे जिनवानी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणां गए सो पावे सुख चैन। यदि अर्थ मात्रा वाक्य में पद में बड़ी त्रुटि हो गई, तो भूल से ही वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं। जिन देववाणी तो क्षमा उसको तरत कर दीजिए, मेरे हृदय में देव केवल ज्ञान को भर दीजिए, मेरे हृदय में देव केवल ज्ञान को भर दीजिए।